यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में है, जो कि है पार्ट 2, है ना। हम आपको पार्ट 1 दिए थे अगले संडे को, ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या है ना। तो इसका टॉपिक है कि बेसिक पार्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब बेसिक पार्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कुछ बेसिक, मतलब कि कुछ देखिए, क्रॉप उगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग पहले हल से जोतते हैं, फिर उसके बाद उस पे सीड मतलब सीड बोते हैं उस पे, फिर उसके बाद उसमें हम लोग उसका जो वीड्स होता है, मतलब उसका जो घास होता है, जो कि अनवांटेड ग्रास कहते हैं जिसको, उसको हम लोग उखाड़ते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग खाली बीज छीटे और पौधा नहीं होता है। उसका हम लोग बेसिक जानेंगे कि क्या क्या है बेसिक्स, ठीक है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल को प्रिपरेशन करना मतलब सॉइल को तैयार करना है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए एक सॉइल का ढेला है, ठीक है। अगर आप उसमें सिर्फ पानी दे, मतलब उसमें सिर्फ आप बीज रोप के पानी दे दीजिएगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन वही आप यदि उसको अच्छे से तोड़ देंगे, अच्छे से उसको मतलब अच्छे से उसको फाइन पार्टिकल्स में चेंज कर देंगे तो वो अच्छे से होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग का फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को तैयार करना, ठीक है। सेकेंड है सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, बुनना, ठीक है, बुनाई करना, ठीक है। फिर थर्ड है हम लोग का एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है। हम लोग उसमें खाद देंगे, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ठीक है, मतलब 4 5 6, ठीक है। फोर्थ में हम लोग का इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, उसमें पानी पटवाना, जो फसल आप जो लगाए हैं उसमें पानी देना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये फिफ्थ है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब, वीड्स का मतलब होता है घास, ठीक है। वीड का मतलब क्या होता है, ग्रास, घास, अनवांटेड ग्रास, मतलब वो जंगली ग्रास नहीं होते जो कहीं पर भी उग जाते हैं, तो वो उसका मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड का मतलब होता है घास, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्रॉप है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्रॉप और यहाँ पे ना वीड्स उग गए, यहाँ पे वीड्स उग गए। अब एक वीड्स थोड़ी उगता है, उसके साथ पूरा ग्रुप आ जाता है उसका, तो यहाँ पे वीड्स होगा। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो वीड्स इसका कैप्चर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जो इसका वीड्स है, इसका न्यूट्रिशन क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो इसको ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट जो आप फसल बोए हैं, इसको क्या होगा, न्यूट्रिएंट कम मिलेगा, इसको जितना न्यूट्रिएंट मिलेगा होगा वो कम मिलेगा इसको, है ना। इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं वीड्स से, ठीक है। अब है हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, मतलब जैसे कि अब फसल आपका उग गया, ठीक है, तो आप उसको कब तो खेत में ही नहीं छोड़ दीजिएगा, आप तो उसको काटिएगा, उसको तैयार भी कीजिएगा, है ना। और हम लोग का क्या है, सेवेंथ है स्टोरेज, मतलब कि उसको स्टोर करना अच्छे से, ठीक है। तो हम आपको जो अभी 1 और 2 बताएंगे, मतलब हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और क्या, सोइंग के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। चलिए, हम लोग का फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग का फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग का आ जाता है क्या, प्लगिंग, होल लेवल, ठीक है। हम आपको बताए थे इससे पहले पार्ट 1 में कि प्लगिंग का मतलब क्या होता है। प्लगिंग का मतलब होता है कि उसको सॉइल को हल्का करना, उसको खोद खोद के जो नीचे का जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको ऊपर लाना, ठीक है। मैं आपको ये पहले क्लास में बताया था। तो प्लगिंग का मतलब आपको पता है। होल का मतलब होता है, ये एक टूल है, होल इज अ टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग वीड्स और लूजिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। होल क्या है, होल इज अ टूल, होल जो है ये एक टूल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक यंत्र है जिसके द्वारा जो है कल्टीवेटिंग, मतलब वीड्स को जो है, मतलब अनवांटेड जो ग्रास होते हैं उसको, और उसको हटाया जाता है, और जो मतलब
लूजिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को जो है, मिट्टी को जो है उसको लूज किया जाता है, ठीक है। उसका आपको होए का पिक्चर मेरे स्क्रीन पे दिखा होगा। तो होए हो गया। अब हम लोग आते हैं लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है कि द क्रम्स which are the big pieces of soil in the field needed to be broken, ठीक है। मतलब कि क्रम्स मतलब कि मान लीजिए कि यह सॉइल का पार्टिकल्स है, ठीक है, और इसी में कोई बड़ा सा सॉइल आ गया, इतना बड़ा, ठीक है। तो अब इसको इस शेप में, इस सब शेप में लाना जरूरी है ना, मतलब इसको तोड़ना जरूरी है, ऐसे करके ब्रोकन, वी हैव टू ब्रोकन दिस, है ना। सो ये ब्रोकन हो जाएगा लाइक दिस, ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, है ना। तो ये इस सब के सिमिलर में हो जाएगा, है ना। सो इसी को हम लोग कहते हैं लेवलिंग की, मतलब लेवल करना, कि जो बड़े पीसेस ऑफ सॉइल्स हैं उनको तोड़ के छोटा करना, ठीक है। सो लेवलिंग का मतलब होता है द क्रम्स व्हिच आर द बिग पीसेस ऑफ सॉइल इन द field needed to be broken, उसको ब्रोकन मतलब उसको तोड़ना जरूरी है। सो ये आ गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, जो कि है सोइंग। सो हम लोग आ गया सेकंड, सोइंग। सोइंग में क्या है कि सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स, क्या सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड, ठीक है। तो सोइंग मतलब हम आपको बताए थे बोना, ठीक है। सोइंग एक प्रक्रिया, बोना एक प्रक्रिया है जिसमें प्लांटिंग मतलब कि सीड्स को प्लांट किया जाता है, सीड्स को बोया जाता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर सीड्स मिट्टी के अंदर बीज को बोया जाता है, ठीक है। मतलब सोइंग, बोना एक प्रक्रिया है, फिर बुनाई एक प्रक्रिया है जिसमें बीज को मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है। तो अब ये है कि दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप प्रोडक्शन, ये इसकी एक महत्वपूर्ण भूमि है किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है पॉइंट, बिफोर सोइंग द सिलेक्शन ऑफ सीड इज नेसेसरी, मतलब कि बोने से पहले, ठीक है, बुनाई करने से पहले जो है बीज का, ठीक है, बीज का नियंत्रण करना, मतलब उसका इंस्पेक्ट करना, उसको जांच करना, उसका चेकिंग करना कि वो बीज कैसा है, वो सीड कैसा है, ठीक है, वो अच्छा है, खराब है, उसमें कीड़ा लगा है, फिर कुछ भी। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप मिट्टी के अंदर बीज बोए तो आप एक अच्छा बीज बोए, है ना, उसका पहले चेकिंग करके। अब आते हैं इसी का कुछ और पॉइंट्स है। हम लोग का जो सेकंड है वो सोइंग है। सोइंग पे है हम लोग का क्या, सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है, ठीक है, देखिए पुराने जमाने में जो है ना, एक सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन होता था, ठीक है, सीड ड्रिल जो है एक ऐसा मशीन होता था। अभी जो आपको जो है सीड ड्रिल का पिक्चर मेरे स्क्रीन पे दिखा होगा, तो वही है सीड ड्रिल, ठीक है। सो देखते हैं अब इसका डेफिनेशन। अ सीड ड्रिल इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स इन प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल, मतलब सीड ड्रिल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो कि बीज को, ठीक है, जो कि बीज को जो है मिट्टी में बोने में मदद करता है, ठीक है, क्या करता है, बीज को मिट्टी में बोने में मदद करता है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल। तो पहले के जमाने में ना, पहले के जमाने में सीड ड्रिल यूज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम हाथ से बोना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इससे करते थे तो आसानी से बो जाता था, ठीक है। सो अब आज का तो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें से न्यू और अच्छे अच्छे मशीन्स बन गए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल और हम लोग का टाइम भी बचाते हैं, है ना। सो कुछ मशीन्स आपको मेरे स्क्रीन देखा होगा, तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी से हम लोग का जो अभी मशीन बना है वो है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको क्या पढ़ाया है, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सेकंड क्या बताया हम आपको सोइंग के बारे में, ठीक है। अब जो थर्ड है हम लोग का एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वो हम आपको आगे वाले वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर एक साथ पढ़ा देंगे तो सबकी खिचड़ी हो जाएगा, जो मिक्स खिचड़ी होता है ना वो हो जाएगा आपके दिमाग में, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो
कम सीखिए पर अच्छे से सीखिए, जल्दी सीखिए, है ना। तो अब आपके लिए एक टास्क है कि जो पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताए थे क्या रबी क्रॉप बताए थे और क्रॉप्स के बारे में, कितना टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, तो आपको वो बताना है कि रबी क्रॉप में और कौन सा क्रॉप बताए थे। पहले तो आपको क्रॉप का नाम बताना है कि हम आपको कौन कौन सा क्रॉप बताए थे, ठीक है। तो हम आपको जो भी क्रॉप बताए थे उसको आपको बताना है कि वो किस किस सीजन में, मतलब कि टाइम उसका बताना है, टाइम पीरियड बताना है कि कब 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 उसका बुनाई होता है, कब वो कटता है, ये आपको बताना है। और ये बताना है कि किस क्रॉप में जो है कौन सा क्रॉप लगता है, जैसे कि रबी क्रॉप में क्रॉप्स लगते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो आपका टास्क है, आप पूरा कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।